आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखा, परवलय व आयताकार अति परवलय की ज्यामिति और उससे संबंधित और बाकी दूसरी बातें। जियोमेट्री ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा के बारे में सामान्य जो समझ है हमारी, उसका मतलब होता है एक सीधी रेखा से है। सरल रेखा में या एक सीधी रेखा के लिए जो उसके दो बिंदु होते हैं उनके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है बिल्कुल सीधी होती है। तो सरल रेखा के बारे में हमारी सामान्य समझ है वो काफ़ी ठीक है। अब हम बात करें कि सरल रेखा का सामान्य समीकरण क्या होता है, तो मैंने जैसा लिखा हुआ है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 सरल रेखा का एक सामान्य समीकरण है। यहाँ a शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रहे। हमने पहले स्कूल में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से हर विद्यार्थी ने पढ़ा है कि हमारे पास में जब हम चार चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखिए, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड को जब हम आते हैं इस अक्ष पर, x अक्ष पर, तो ये माइनस है, और नीचे की तरफ आते हैं y अक्ष पर तो ये माइनस y होता है। तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को चले गए हैं तो x ऋणात्मक है, लेकिन y के बारे में हम देख रहे हैं कि y का मान धनात्मक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। सरल रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें m जो है ये सरल रेखा का ढाल होता है, c इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड। ये सरल रेखा के ढाल को प्रवणता भी कहते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जो समीकरण है, इसमें देखिए m की जगह हमने 3 लिया है यानी x का गुणांक, और c की जगह 1 लिया है। तो यहाँ सरल रेखा का ढाल 3 है। अब ये जो इंटरसेप्ट है, यदि ये शून्य हो जाए तो हमारा वक्र मूल बिंदु से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। और यदि इसका मान ऋणात्मक हो तो हमारा वक्र है जो है y अक्ष पे नीचे की ओर चला जाएगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए अर्थशास्त्र में उपयोगी है। बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, जानता है तो निश्चित रूप से उसे पढ़ना चाहिए। बाकी एक सामान्य विद्यार्थी के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, एक तरह से पुनः स्मरण आपको करवा रहे हैं। सरल रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी रेखा का ढाल जो रेखा x अक्ष से कोण बनाती है उसके टेन थीटा के मान का, वो टेंजेंट को या टेन थीटा को हम सरल रेखा के ढाल के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के अनुसार सरल रेखा ए बी का ढाल टेन थीटा के मान के बराबर होगा। यहाँ जो हमने ली है, देखो इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए ये यहाँ आ गई। अगर ये शून्य होता तो मूल बिंदु से शुरू होती रेखा, और अगर ये प्लस होता, धनात्मक होता इंटरसेप्ट अंतःखंड, तो ये यहाँ से y अक्ष में y अक्ष पर कहीं से भी शुरू होती सीधी। ठीक है, तो अब यहाँ हमने जो एक सरल रेखा है हमारे पास में ए बी, इसके ढाल के बारे में बात करें तो ये जो रेखा x अक्ष है, ये इससे ये कोण बना रही है थीटा, ये कोण है।
इसके tan थीटा का मान इस सरल रेखा के ढाल के बराबर होगा। और आप जानते हैं कि tan थीटा लंबवत आधार होता है। अब लंब क्या है, इसमें देखिए त्रिभुज जो बन रहा है हमारे पास में, यहाँ से बी से एक लंब डाला है हमने एक्स अक्ष पर BC, तो ये इसका लंब हुआ त्रिभुज का BC, और ये आधार AC, और ये विकर्ण है इसका AB। तो BC बाई AC tan थीटा होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष से जो कोण बना रही है, इस कोण का जो मान होगा वही इस रेखा का ढाल होगा। अब देखिए tan थीटा के बारे में आपको ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। tan 0 डिग्री अगर है तो उसका मान 0 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 90 डिग्री का मान जो है इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। tan 135 यानी 45 डिग्री के अंतराल से लिए हमने का मान -1 होता है। और tan 180 डिग्री का मान 0 होता है। मतलब ये कोई ढाल नहीं बनाती ये रेखा, ना ही tan 0 वाली, यानी अगर एक्स अक्ष से कोई कोण नहीं बन रहा है तो रेखा का ढाल भी 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ें जब हमारे याद हैं, समझ है हमें इनकी, तब हम किसी भी सरल रेखा के ढाल के बारे में बता सकते हैं कि ढाल धनात्मक है, ढाल 0 है, या ढाल ऋणात्मक है। अब जैसे इस रेखा के बारे में, ये डायग्राम फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ जो AB रेखा है इसका ढाल धनात्मक है, क्योंकि tan थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, 0 तो है ही नहीं, और 180 डिग्री भी नहीं है। 180 डिग्री यूँ होता, यहाँ तक आ जाता जब, तो यहाँ इस रेखा का मान धनात्मक है। BC बाई AC इसका ढाल होगा। दूसरी रेखा डायग्राम हमने लिया है, रेखा चित्र काम में लिया है, ये जो 2 नंबर पे बताया हुआ है। यहाँ देखिए ये x अक्ष है, y अक्ष है, एक रेखा यूँ AB x अक्ष से जो कोण बना रही है वो ये कोण है थीटा। अब इस tan थीटा का जो मान होगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये ऋणात्मक होगा। इस रेखा का ढाल, AB रेखा का ढाल ऋणात्मक होगा, ये देखने से पता लग रहा है। अब कितना ढाल होगा, तो ढाल होगा इसका लंब बटा आधार। लंब क्या है, OB, आधार OA, OB बटा OA। या फिर हम tan थीटा सीधा, अगर इसको कोण का पता हो हमें तो सीधा भी बता सकते हैं। एक और दूसरे तरीके से इसको समझिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस रेखा का ढाल ऋणात्मक है। क्यों है साहब ऋणात्मक? कि जब हम A बिंदु से B बिंदु की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि y का मान बढ़ता है तो x का मान घटेगा। ये देखिए हर बिंदु पे, क्योंकि विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ ही होती है। कोई भी रेखा या वक्र है जो विभिन्न बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। तो यहाँ देखिए कि जैसे ही हम ऐसे B की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे y का मान तो बढ़ रहा है लेकिन x का मान घट रहा है। और B बिंदु पर देखो आप, B बिंदु पर x का मान 0 हो जाता है और y का मान अधिकतम है। और A बिंदु पर हम देख रहे हैं कि y का मान 0 है, x का मान अधिकतम जो भी है। तो y में वृद्धि हो रही है, x में कमी हो रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में बदल रही हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, इसलिए ये ऋणात्मक ढाल हुआ इस रेखा का। तीसरे डायग्राम पर हम विचार करें। ये y अक्ष, x अक्ष, मूल बिंदु 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। ये एक रेखा है, जैसे ये सरल रेखा है। अब सरल रेखा का ढाल हमें जानना है, तो आप बताइए, देखने से पता लगा क्या ये रेखा x अक्ष से कोई कोण बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती। चाहे तो ये कितनी ही आगे बढ़ा दो इस रेखा को, कभी भी x अक्ष से ये कोण नहीं बना सकती। उसके समानांतर रेखा ये। तो
यहाँ पे हम देखें कि एक्स अक्ष से जो रेखा का कोण है वो 0 है, 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो tan 0 का मान होता है 0, यानी इस रेखा का ढाल 0 है। एक इस डायग्राम पे हम विचार करें। यहाँ देखिए, ये एक रेखा है, सरल रेखा, एक्स अक्ष पर लंब डाली है हमने, या लंब के रूप में है ये। तो देखिए एक्स अक्ष से जो कोण बना रही है ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और tan 90 का मान कितना होता है? अनंत होता है। tan 90 का मतलब अनंत, यानी इस रेखा का एक्स अक्ष से जो इस रेखा का जो ढाल है, सरल रेखा का जो ढाल है वो अनंत होगा। ठीक है। अब यहाँ ये 5वें डायग्राम पे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत ये काम आता है इस तरह का, खास तौर से इकोनॉमिक्स में, जो हम क्योंकि धनात्मक मूल्यों के ही बारे में बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्सर होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब आप देखिए कि ये जो रेखा है, सरल रेखा ये वाली, ये एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि ये मूल बिंदु पे से शुरू है, ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इस रेखा का ढाल 1 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि x में 1 इकाई की वृद्धि करेंगे तो y में भी 1 इकाई की वृद्धि होगी। x में 2 इकाई की वृद्धि करेंगे तो y में भी 2 इकाई की वृद्धि होगी। मतलब इनके अनुपात समान हैं, समान अनुपात में ये बढ़ती हैं, समान अनुपात में घटती हैं। ठीक है। इसी तरह से एक छठे डायग्राम पे हम विचार करें। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो अब आप देखिए कि इसके ऊपर ही एक रेखा खींचती, सरल रेखा। तो अब बताओ इसका कोण क्या होगा? 180 डिग्री एक्स अक्ष है, और tan 180 डिग्री का मान 0 होता है। मतलब यहाँ ये कोई जो है एक्स इस रेखा का ढाल 0 होगा। सामान्य जानकारी, सामान्य समझ हमारे लिए आवश्यक है, उतना ही ठीक है। आगे जाके जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम फिर से और आगे चर्चा करेंगे इन पे। नेक्स्ट, अब हम बात करें y = mx + c, जो सरल रेखा है उसके बारे में। यदि, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि अंतःखंड इंटरसेप्ट c 0 हो, c = 0 हो, तो y = mx। और m क्या है? रेखा का ढाल है, तो m = y/x होगा। भाई m बराबर y/x होगा। अब यहाँ बात करें इस रेखा के बारे में। ये एक रेखा है, P बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x और y हैं। तो इस रेखा का ढाल हम निकालें तो P बिंदु से एक लंब डालिए x अक्ष पर, PC ये लंब है और आधार OC है। तो यहाँ इसका ढाल है जो PC/OC होगा। चूंकि अंतःखंड 0 है, इसलिए जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी। जैसे y = 5x, तो ढाल क्या है? यहाँ 5, रेखा का ढाल 5 है और धनात्मक है। y = 10x, यहाँ इस रेखा का ढाल 10 होगा। m बराबर, m मतलब प्रवणता या रेखा का ढाल, या फिर दूसरे तरीके से निकाल लीजिए y/x। दोनों ही स्थितियों में ढाल है जो 5 है इसमें, और इसमें 10 है। अगला जो हम बात करें परवलय के बारे में, थोड़ी सी जानकारियाँ, ज़्यादा गहराई से नहीं। पैराबोला। अब पैराबोला आपके लिए नया है, सामान्य विद्यार्थी के लिए। जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उन्होंने निश्चित रूप से इसके बारे में गहराई से पढ़ा है। बाकी एक सामान्य विद्यार्थी के लिए एक नई टर्म है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दें। परवलय होता क्या है? परवलय वक्र एक बिंदु का बिंदु पथ
या लोकस होता है। ठीक है, बिंदु का पथ या लोकस होता है जो एक दिए हुए बिंदु S तथा दी हुई रेखा D से समान दूरी पर होता है। यहाँ पर देखिए S और ये रेखा D है पूरी की पूरी। ठीक है, बिंदु S ये वाला, ये फोकस, और रेखा D ये वाली, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब ये रेखा S के या KS बिंदु S से D पर लंब है, बिल्कुल S के जो है रेखा है जो डायरेक्ट्रिक्स पे एक लंब है, इसे परवलय का अक्ष कहते हैं। रेखा D से, ये रेखा है जो बिंदु S की दूरी यानी KS डिस्टेंस जो है 2a के बराबर है, और a एक दी हुई स्थिर राशि होती है। तो परवलय की आकृति इस तरह की होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो लोकस है, ये इसको हम फोकस, जो बिंदु S है फोकस है। ठीक है, तो S और बाकी मैंने डिटेल लिखा है। बिंदु S है जो फोकस है, V ये वर्टेक्स है, शीर्ष ये बिंदु, KS या SK ये जो परवलय का अक्ष कहलाता है, ये वाला, ये रेखा D डायरेक्ट्रिक्स नियता। अब ये S के डिस्टेंस है जो ये 2a के बराबर है, और V जो है ये ठीक बीच में, तो S के जो है ये 2a, इसलिए VS और VK इन दोनों की डिस्टेंस दूरी बराबर होती है। SV इक्वल टू VK इक्वल टू A। बिंदु P ये इसमें हमने दिखाया है, ये वाला बिंदु के बारे में हो रही है। बिंदु P फोकस तथा डायरेक्ट्रिक्स D से समान दूरी पर होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु है जो ये D और S से बिल्कुल इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। परवलय के बारे में ये सामान्य जानकारी है। अब परवलय का जो समीकरण है, यदि वर्टेक्स के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स A और B हों तो उस स्थिति में परवलय का एक सामान्य जो समीकरण बनता है y माइनस बी इज इक्वल टू 1/4 अल्फा ब्रैकेट x माइनस a का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ताकि हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाएँ इसके बारे में। तो देखिए, यदि वर्टेक्स के निर्देशांक 3 और 4 हों तो तथा अल्फा इज इक्वल टू 1 हो तो परवलय का समीकरण क्या होगा, ये देखते हैं। अभी यहाँ हमने क्या कहा है कि यदि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स A और B हों तो उस स्थिति में परवलय का समीकरण y माइनस पी इज इक्वल टू 1/4 अल्फा ब्रैकेट x माइनस a का स्क्वायर होता है। अब यदि ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को पे हम विचार करते हैं तो a बराबर 3, b बराबर 4, अल्फा बराबर 1। परवलय का समीकरण y माइनस बी इज इक्वल टू 1/4 अल्फा ब्रैकेट x माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये a और b और अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए। y b की जगह 4 है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 तो 4 इंटू 1 होगा। x माइनस एक निर्देशांक 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू 1/4। अब इसको खोल लेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होता है। द्विघातीय समीकरण के बारे में हम जानते हैं किस तरह से, और ब्रैकेट्स खोलते हैं हम, ये जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये। तो इसको आगे और सरल करते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू, अब ये 1/4 है जो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, क्योंकि ये 6 है ये 4 है, तो यहाँ 2 का भाग 2 तिया 6, 2 दूनो 4, 3/2 एक्स प्लस 9/4। अब y को एक तरफ रख लें, बाकी ए को सबको राइट हैंड साइड को ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 9/4 प्लस, अब क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड को जा रहा है, साइड बदल रहा है, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस से। तो y इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 25/4, ये निकल के आया समीकरण, यदि निर्देशांक 3 और 4 और अल्फा की वैल्यू 1 हो तो। ठीक है, ये परवलय की जो है बात हुई। आयताकार अतिपरवलय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।